किरचॉफ के वोल्टेज लॉ है पार्ट 2 लेक्चर पार्ट 2 है। ये हमारे पास जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है ये कहाँ पे यूज़ होता है? वैलिड, ये वैलिड है फॉर क्लोज पाथ के लिए वैलिड है। क्लोज पाथ पे हमें इसको अप्लाई करते हैं। आपके पास इस तरह सर्किट है वो क्लोज पाथ बनाता है तो उस पे हम इसको क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है डिफाइन करना है कि सर्किट है आपके पास, सही है। लेट्स सपोज ये आपके पास सर्किट है, सही है। ये EMF 1 है और ये EMF 2 है। इसमें 2 बैटरी लगा हुआ है, ये भी बैटरी है और ये भी हमारे पास क्या है? बैटरी है। ये 2 बैटरी है। ये रजिस्टर 1 है और ये रजिस्टर 2 है। इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप R1 हो जाएगा, इसके ड्रॉप वोल्टेज VR2, जिसका वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस R2 हो जाएगा। तो अब ये क्या कह रहा है कि जितना वोल्टेज बैटरी से सप्लाई हो रहा है, सही, जितना वोल्टेज बैटरी से सप्लाई हो रहा है उतना वोल्टेज सर्किट में क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। मीन द सम ऑफ वोल्टेज सप्लाई, मीन अगर यहाँ पे एक सेल लगा लो, यहाँ पे एक सेल लगा लो, तो इस सेल का ओवरऑल वोल्टेज, दोनों सेल का ओवरऑल वोल्टेज और इस क्रॉस रजिस्टर जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये सब क्या होगा? बराबर होगा। मीन ये सप्लाई करता है, ये दोनों सप्लाई करता है और इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा है, तो सम ऑफ वोल्टेज सप्लाई और सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप विल बी इक्वल टू 0 अराउंड इज अ क्लोज पाथ। अगर हम क्लोज पाथ पे जाए, यहाँ से जाए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाए, एक क्लोज पाथ बना ले, तब ये वैलिड है। इस क्लोज पाथ में हम इस क्लोज पाथ पे जाएंगे, सही, कंप्लीट साइकिल पे जाएंगे। तो हम देखते कि सम ऑफ क्या लिखते? सोर्स वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज क्या है? EMF है। ये बराबर होगा सम ऑफ ड्रॉप वोल्टेज। ये इसका डिफिनीशन है कि जितना वोल्टेज हम सप्लाई करते उतना ड्रॉप होगा। मीन सप्लाई कौन कर रहा है? बैटरी। सम ऑफ EMF इज इक्वल टू सम ऑफ क्या हो रहा है? VR हमारे पास क्या है? ड्रॉप अक्रॉस वोल्टेज इज EMF का मतलब है बैटरी जितना वोल्टेज सप्लाई कर रहा है और VR का मतलब है जितना अक्रॉस रजिस्टर वोल्टेज क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। मीन सम ऑफ EMF, हम सम क्यों लेते? क्योंकि सर्किट में 2 EMF है, 2 बैटरी है, एंड सम ऑफ ड्रॉप ये बराबर होगा। या हम इस तरह लिखते कि सम ऑफ EMF माइनस सम ऑफ ड्रॉप इज इक्वल टू 0, या सम कॉमन ले ले तो ये मिलेगा EMF माइनस VR इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ वोल्टेज सप्लाई, सम ऑफ वोल्टेज EMF सप्लाई करता है, बैटरी सप्लाई करता है, सम ऑफ वोल्टेज सप्लाई इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप विल बी इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास क्या है? हम इस सर्किट को हम लेते हैं। इस सर्किट को किस तरह लेना है? इसको मीन इस सर्किट में हमें किस तरह पता चलेगा कि सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप और सम ऑफ वोल्टेज सप्लाई 0 है। ये हमारे पास प्लस है, ये हमारे पास क्या है? माइनस है। ये हमारे पास प्लस है, ये हमारे पास माइनस है। आप यहाँ से स्टार्ट कर ले टर्मिनल से, या यहाँ से स्टार्ट कर ले, ये स्टार्टिंग पॉइंट, या यहाँ से स्टार्ट कर ले, यहाँ से स्टार्ट कर ले, जहाँ भी स्टार्ट करना है। हम सपोज करते हम यहाँ से स्टार्ट लेते, लेट सपोज यहाँ से स्टार्ट लेते, सही है, इस टर्मिनल से। मीन हम पॉजिटिव प्लेट से स्टार्ट लेते, पॉजिटिव स्टार्ट लिया तो E1 आपके पास क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। अब इसको देख ले, ये पॉजिटिव हो गया तो ये बैटरी का टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल के साथ ये R1 लगा हुआ है। किसके साथ लगा हुआ है? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो ये पॉजिटिव बनेगा। ये टर्मिनल है बैटरी का टर्मिनल है और इसके साथ R2 लगा हुआ है, तो ये इसका नेगेटिव हो गया। इन दोनों को पहले स्पेसिफाई कर ले। मीन ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है। तो जब ये पॉजिटिव हो गया अब अल्टरनेट जाए, जब ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव, सही है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये क्या मिलेगा?
पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, अगर हम इस पे ये अप्लाई कर ले तो हमारे पास मिलेगा, देख ले E1 हम क्या लेते हैं पॉजिटिव, तो हम यहाँ से स्टार्ट लेते पॉजिटिव प्लेट से, तो E1 विल बी पॉजिटिव। सो हम ये लेते कि E1 इज इक्वल टू पॉजिटिव, ये ले गया। अब इसको देख ले, मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो इस प्लेट से जा रहा हूँ, यहाँ से देख ले एंटर, जहाँ पे आप एंटर होते हो वो साइन नहीं लेना है, जहाँ से आउट होना है उस साइन को लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पॉइंट से इस यहाँ से जाता हूँ, यहाँ से एंटर और यहाँ से आउट, यहाँ से आउट हो गया, नेगेटिव से आउट हो गया, तो VR1 क्या हो गया हमारे पास नेगेटिव हो गया, जिस साइन से नेगेटिव होना है, तो ये माइनस VR1 मीन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1। फिर क्या करना है, अब इसको देख ले, यहाँ से आ गया, अब मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, अब पॉजिटिव पे एंटर हो रहा हूँ, पॉजिटिव प्लेट पे एंटर हो रहा हूँ, लेकिन नेगेटिव प्लेट पे आउट हो रहा हूँ, तो जिस पे आउट हो गए तो नेगेटिव है उसको लेना है। तो आपके पास ये EMF2 है, तो EMF आएगा आपके पास E2 माइनस E2, क्योंकि माइनस से आउट हो रहा हूँ। अब इसको देख ले, फिर क्या करना है, इसका क्लोज पाथ बनाना है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे एंटर और नेगेटिव पे क्या हो गया आउट, तो नेगेटिव पे आउट, तो नेगेटिव को क्या कर ले, सो VR2 नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव से मैं आउट कर रहा हूँ, तो ये मिलेगा माइनस VR2 इज इक्वल टू 0। हम ये लेगा कि सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अराउंड ए क्लोज पाथ विल बी इज इक्वल टू 0। ये अब हमारे पास मिलेगा E1 माइनस E2, और इसको उधर शिफ्ट कर ले, ये मिलेगा VR1 प्लस VR2। ये E1 माइनस E2 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। इसका यह मतलब है, ये हमारे पास क्या है, वोल्टेज सप्लाई और ये वोल्टेज ड्रॉप, मीन सम ऑफ वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, सम ऑफ वोल्टेज सप्लाई हो रहा है बैटरी से, और सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, सही है। अब अगर हम वोल्टेज को डिफाइन कर ले, या EMF को हमने डिफाइन किया था कि EMF एक्चुअली हमारे पास क्या है, EMF हमारे पास है वर्ड डन पर यूनिट चार्ज, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्ड डन पर यूनिट चार्ज, सही है। ये हमारे पास क्या है वर्क, ये हमारे पास एनर्जी है, और ये हमारे पास क्या है एनर्जी है, सही है। इसका ये मतलब है किरचॉफ वोल्टेज लॉ में वोल्टेज इनवॉल्व है, और वोल्टेज में क्या इनवॉल्व है एनर्जी इनवॉल्व है। इसका ये मतलब है ये बेस है ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दो MCQs है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये क्लोज पाथ पे वैलिड है, हम क्लोज पाथ पे जाते और ये हमारे पास क्या है